गुरुजी के घर चले गए। बोले गुरुजी ऐसे रहूंगा जिंदगी भर? नहीं नहीं राजन, आपके एक नहीं चार चार संतान होंगी। बोले कब होंगी मेरी अवस्था आप देख रहे हैं। राजन आप बिल्कुल भी चिंता न करें। आपके वहां एक पुत्रेष्टि यज्ञ करवाते हैं। श्रृंगी मुनि को बुलाया और देखो पुत्रेष्टि यज्ञ कराया। और यज्ञ की जो खीर थी ना, सभी रानियों को दी। भगवान की ऐसी कृपा, प्रभु की तीनों रानियां गर्भवती होगी। और यहाँ कौशल्या मैया तपस्या कर रही है, प्रभु आप आओ। हैं मेरे को तो आप जैसा बेटा ही चाहिए। भगवान से कह रही बिल्कुल आप ही जैसा बेटा चाहिए। वीतराग संत सुखदेव मुनि राजा परीक्षित को बताते कि राजन, नौम तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता। चैत्र का महीना, नौमी तिथि, शुक्ल पक्ष, ठीक 12 बजे जन्म हो गया कौशल्या के कक्ष में। अरे जन्म हो गया, लड़का हुआ होता है ना। और रानियां कोई एक साथ थोड़ी रहती, सब अलग अलग रहती हैं। और भगवान कैसे आए? चतुर्भुज रूप में, लंबे चौड़े हाथ, लंबे चौड़े अपने आप, पीतांबरी पहन के। माँ बोले दरवाजा खोलो। बोले कौन है आप? बोले आपका बेटा हो या बाप हो? क्यों? आपने तो तपस्या की थी, चाहूं तुम्हें समान सुत। बोले तुम्हारे समान बेटा मैं चाहती हूँ। माँ आपने ऐसा कहा था ना? माँ कहती हाँ बेटा कहा था, बाप थोड़ी कहा था। तुम तो पिताजी बन के आ रखे हो। किसको कहूंगी मैं, बताओ? मेरा इतना बड़ा बेटा हो रखा है करके। ऐसे ही दूसरे कक्ष में भी जो है संतान हुई, कई के कक्ष में। ऐसे सुमित्रा के वहां 2 हुई। यहाँ भगवान बोलते हैं कि माँ दरवाजा खोलो। लोग मेरे को देखना चाहते हैं। ठीक दोपहर में 12 बजे अभिजीत मुहूर्त में माँ ने कहा, लेकिन संसार को क्या कहूंगी मैं? आप तो पिता बन के आए हैं। आप भगवान कहते हैं आप सरिस खोजो कहाँ? समान बेटा चाहती हूँ, अपने समान संसार में कहाँ खोजता, इसलिए मैं ही तुम्हारा बेटा बन के आ गया। अब ऐसा दरवाजा खोलो फटाफट का। माँ बोल रही ये 22 फुट का, ये चतुर्भुज रूप में आने की क्या जरूरत? किसको कहूंगी का? आज तक किसी का बेटा हो रखा 4 हाथों वाला? भगवान ने कहा इतना गुस्सा क्यों होती हो? भगवान ने 2 भुजाएं गायब कर दी, अब 2 ही भुजा रहेगी। देखी उनके लिए क्या कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है। बोले फिर अब ये कपड़े भी खोल दो का? माँ कैसी बात कर रही का? अरे आज तक संसार में किसी का बेटा आया कपड़ा पहन के? हैं? भगवान ने कहा अच्छा। भगवान ने कपड़े भी उतार दिए क्योंकि भगवान बहुत छोटे हो गए थे। फिर बोले अब रो। बताओ का ये कोई बात है? बोले हाँ बच्चा होके रोता तो है। अब आप रो। माता पुनि बोली सोमती डोली, आपको जितनी बातें बताई ना, इन चौपाइयों से अभी सब क्लियर हो जाएगा। इसका मतलब भगवान जो है बहुत बड़े बन के आए थे और आप खुद अर्थ समझेंगे। माता पुनि बोली सोमती डोली, तजहु तात माता पुनि बोली सोमती डोली, तजहु तात जैसी सुलीला अति प्रिय शीला,
यह सुख परम अनूपा सुनीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनूपा सुनी भजन सुजाना रोदन ठाना कोई बालक सुर भूपा सुनी भजन सुजाना रोदन ठाना कोई बालक सुर भूपा माता पुण्य बोली तो मति डोली रघुनाथ यह रूपा माता पुण्य बोली सोमति डोली रघुनाथ यह रूपा। देखो क्या होता है, माता पुनि बोली सो मति डोली तजहु तात यह रूपा। क्या कहा माता ने, इस रूप को आप छोड़ दो। अगर भगवान अगर पहले से अगर बच्चा बन के आते तो फिर क्यों बोलती माता ऐसा, ये तो आपने भी सुना ही होगा। माता पुनि बोली सो मति डोली तजहु तात यह रूपा, इस रूप को आप छोड़ दो। सुनी बचन सुदाना रोदन ठाना वही बालक सुर भूपा। बोले क्या हो जाओ, बालक हो जाओ और छोटे हो जाओ। जब ऐसा कहा इसका मतलब निश्चित बात है भगवान चतुर्भुज रूप में आए थे, शंख चक्र गदा पद्म को लेके आए ना भगवान। और ततो प्राकृत शिशु, फिर भगवान क्या हो गए, छोटे बच्चे बन गए। और देखो अल्लाह हो गया, भैया हो गया हो गया हो गया, और तब तक दूसरी जगह से सूचना आई यहाँ भी हो गया। बोले यहाँ से तो 2 रखे हैं, 4 हो गए। राजा दशरथ तो बहुत प्रसन्न हो गए। बोले गुरुदेव आज तो मेरा जीवन धन्य हो गया, बस एक यही तो कमी थी मेरे पास, और क्या कमी थी। चारों का नाम तो संस्कार हुआ। जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते तैलोक सुपासी सो सुख धाम राम असनामो है। जो आनंद के खान है उनका नाम क्या पड़ा, राम। विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत अस होई। जो सारे संसार का भरण पोषण करेंगे उनका नाम क्या पड़ा, भरत। और जाके सुमिरन ते रिपुनासा, जिनका नाम सुनते ही शत्रुदल थर्रा जाता है, डरता है बहुत, उनका नाम शत्रुघ्न। लक्षण धाम राम प्रियो सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ते राखियो लक्ष्मण नाम उदार। जिनका मात्र एक ही लक्ष्य है, अपने बड़े भाई की सेवा करना, बस। जो धरती के आधार है उनका नाम क्या पड़ा, लक्ष्मण पड़ा। देखो ये तो बहुत बड़ी है रामलीला। हमको तो आज कृष्ण लीला में पहुंचना है, क्योंकि कृष्ण लीला को जानने से पहले रामलीला जानना बहुत जरूरी है। क्यों? नाम ही देख लो, राम बोलो, शर्म आ रही, राम। पहले किस बात की शर्म देख ले। और राम कितना सरल है, कोई भी बोलते राम। कृष्ण बोलो, कृष्ण कैसा मुंह करना पड़ा है, हंसने वाली क्या बात है, वैसे बोलो कृष्ण, ऐसे कृष्ण बोलो, बुरा ही नहीं जाएगा। कृष्ण तो टेढ़े को जानने के लिए पहले शर्म को जानना बहुत जरूरी है। तो रामलीला जानने के बाद ही हम लोग कृष्ण लीला जान पाएंगे। तो देखो छोटे छोटे थे, सब लोग जानते हैं। गुरु विश्वामित्र ले गए इनको, राम लक्ष्मण को, हैं। वहां से आए, चारों का विवाह हुआ। राम जी का विवाह हुआ सीता जी के साथ, भरत जी का हुआ मांडवी जी के साथ, लक्ष्मण जी का हुआ उर्मिला जी के साथ, और शत्रुघ्न जी का हुआ सुतकीर्ति के साथ। विवाह हुआ, सब कुछ ठीक हुआ, माता जी का हरण हो गया। एक बात बताऊं, एकदम सीता माता का तो हरण है ही नहीं। अब कथा करते करते तो बहुत बड़ी कथा हो जाती है। वो तो खाली छाया मात्र सीता थी। संसार में ऐसी हिम्मत किसी के पास जो सीता का हरण कर दे। ये तो संसार को दिखाया गया है। असंभवम नहीं मृगश्च जन्मो तथापि रामो लुभे गाय। सोने का मृग होता है क्या? हम लोग भी जानते, क्या भगवान राम नहीं जानते होंगे?
लेकिन फिर भी सारे संसार को बताया। उसके बाद देखो वनवास हो गया। भरत शत्रुघ्न नैनीहाल थे उस समय, ऐसी पुचार ऐसी चली गई, बहुत बड़ी कथा है। भरत जी जब आए, यहाँ पिताजी चले गए, भाई वनवास में अपना सिर पटकने लगे, ये क्या कर दिया तुमने। बहुत फटकार लगाई कि कई मैया को। फिर सब मनाने के लगे, बोले मैं नहीं बैठूंगा इस गद्दी में, जो अगर तूने सोचा होगा कि मैं गद्दी, बिल्कुल नहीं का, ये गद्दी बड़े भाई की है, उन्हीं के पास रहेगी। मनाने के लिए चले गए। राम ने कहा मैं हाथ जोड़ता हूँ, इस गद्दी को संभाल देता, क्योंकि भगवान को गद्दी में थोड़ी बैठना, उनको तो कई काम करने। अंतिम में भगवान ने कहा अच्छा एक मेरी प्रार्थना है, उस 14 वर्ष तक मेरी गद्दी को देख तो देगा। बोले फिर मैं आ जाऊंगा। बोले वचन है, बोले वचन दिया। खड़ा लेके आते हैं ना, बोले भैया वचन देता हूँ 14 वर्ष तक आपकी गद्दी को संभाल के रखूंगा, उसके बाद अगर एक दिन में अगर लेट हो जाएगा मैं अपने प्राणों को दे दूंगा। भगवान ने कहा ऐसा नहीं होगा, जाओ तुम। राम भक्त ले चला ले राम की निशानी। भगवान राम की निशानी को लेके आ गए अपने मस्तक पे। शीश पे खड़ा हूँ, अखियों में पानी, शीश पे खड़ा हूँ, अखियों में पानी। राम भक्त जी चला रे राम की निशानी, राम भक्त जी चला रे राम की निशानी। शीश पे खड़ा हूँ, अखियों में पानी, शीश पे खड़ा हूँ, अखियों में पानी। राम भक्त जी चला रे राम की निशानी, राम भक्त जी चला रे राम की निशानी। खड़ा ले चला ऐसे राम सिया जी संग हो जैसे। शीश खड़ा ले चला ऐसे राम सिया जी संग हो जैसे। चरणों में रहेगी राजधानी। राम भक्ति चला राम की निशानी, राम भक्ति चला राम की निशानी। शीश खड़ा हूँ, अखियों में पानी, शीश पे खड़ा हूँ, अखियों में पानी। राम भक्त जी चला रे राम की निशानी, राम भक्त जी चला रे राम की निशानी। पल पल छिन छिन बीते ऐसे, पल पल छिन छिन बीते ऐसे। 14 बरस कटेंगे कैसे, 14 बरस कटेंगे कैसे। जाने सवे क्या खेल रचेगा, जाने सवे क्या खेल रचेगा। कौन मरेगा
कौन बचेगा कौन मरेगा कौन बचेगा वो ही करता है नहीं बस जाए दिल करता है यही बस जाए मिल मिल 14 बरस बिताए मिल मिल 14 बरस बताए कब मिलेंगे फूल खिलेंगे कब मिलेंगे फूल खिलेंगे दो नदियों के फूल मिलेंगे दो नदियों के फूल मिलेंगे राम बिन कठिन है राम बिन कठिन है अब एक घड़ी बितारी राम भक्ति में चला राम की निशानी राम भक्त में चला राम की निशानी धर्मल ज्ञान मुझ अधुरागा मन मन ज्ञान मुझ अनुरागा धर्म कर्म सब धीरज त्यागा धर्म रंग धीरज त्यागा भावना में बह गए भावना में बह गए वीर वीर गारी राम भक्ति में चलाए राम की निशानी राम भक्त में चलाए राम की निशानी कोशिश कराऊं अखियों में थारी बीस पे कराऊं अखियों में थारी राम भक्ति चला रे राम की निशानी राम भक्त में चलाए राम की निशानी राम भक्ति चला रे राम की निशानी सच्चिदानंद भगवान की जय हो। देखो वो निशानी लेके आगे भगवान गद्दी में उन्हीं को रखा विधिवत उनकी पूजा की और देखो अपने भी तपस्वी वेश में रहे। फिर बाद में आके रामचंद्र जी ने अपने राज्य को लिया है, दुष्ट रावण को मारा। बहुत बड़ी है रामलीला। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन अब मैं आपको जो है राजा नील वंश के बारे में बताता हूं। नील वंश में अनेक राजा हुए, इसी वंश में जनक हुए जिनकी घर माता सीता जी का जन्म हुआ। अथा तो श्रूयतां राजन् वंश सोमस्य पावनो। बोले राजन अब मैं आपको चंद्रवंश के राजाओं के बारे में बताता हूँ। अभी तक आपने जो सुना वो सूर्यवंशी राजा थे। अब चंद्रवंश भगवान नारायण के बेटे ब्रह्मा, ब्रह्मा के दूसरे नंबर के बेटे अत्रि, अत्रि के नेत्र से चंद्रमा का जन्म हुआ। बोले राजन इस वंश में पूर्वा आदि अनेक राजा हुए, इसी वंश में जमदग्नि, परशुराम और बोले राजन इसी वंश में जन्नु नाम के राजा हुए। ये जन्नु गंगा मैया को जब अभिमान हो गया था ना, ये जन्नु ने एक ही बार में गंगा को पी दिया। इसलिए गंगा का एक नाम जाह्नवी भी है, आपने सुना होगा। जन्नु पुत्री होने के कारण जाह्नवी नाम पड़ा। जन्नु ऋषि पी गए पूरी गंगा को। वही इसी वंश में हुए, चंद्र वंश में। इसी वंश में परशुराम, छत्रवक्त्र, नहुष, ययाति आदि अनेक राजा हुए। बोले राजन इसी वंश में ययाति
ययाति के 2 विवाह हुए। कौन कौन से? शुक्राचार्य जी की बेटी देवयानी के साथ और वृषपर्वा की बेटी शर्मिष्ठा के साथ। बोले राजन, यदु और तुर्वसु ये देवयानी के बच्चे हुए, अनु, ध्रुव और पुरु ये शर्मिष्ठा के हुए। ययाति ने बहुत समय तक जो है भोग किया, उसके बाद इन्होंने ग्रह का त्याग कर दिया। बोले राजन, इसी वंश में दुष्यंत नाम के राजा हुए। शकुंतला के द्वारा उनके घर भरत जी का जन्म हुआ। और बोले राजन, इसी वंश में और भी अनेक राजा हुए। रंतिदेव। अब राजन, मैं आपको पांचाल, कुरुवंश और मगध वंश के राजाओं के बारे में बता रहा हूं। सुखदेव जी कहते हैं, पांचाल वंश में द्रौपदी का जन्म हुआ, द्रुपद पुत्री द्रौपदी। और मगध वंश में मगध नरेश जरासंध हुआ, जिसकी कथा आगे आएगी। और कुरुवंश में अनेक राजा हुए। बोले राजन, प्रदीप नाम के एक राजा हुआ करते थे। इनके 3 बेटे थे, देवापी, संतनु और बाहुबी। जो बड़े बेटे थे ना देवापी, उन्होंने गद्दी को नहीं पकड़ा, छोड़ दिया। तो दूसरे नंबर के बेटे कौन हुए? संतनु। संतनु का विवाह किसके साथ हुआ? गंगा मैया के साथ। उनके घर देवव्रत का जन्म हुआ, जिसको आगे जाके पितामह भीष्म बोलते हैं। भीष्म प्रतिज्ञा करने के कारण वो भीष्म हुए। नाम क्या है? देवव्रत। बोले राजन, इसी संतनु का विवाह मत्स्य पुत्री मत्स्यगंधा के साथ हुआ, मल्लाह पुत्री। और उनसे 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। देखो, पाराशर जी के द्वारा यही सत्यवती से मेरा भी जन्म हुआ, पाराशर ऋषि के द्वारा। और बोले राजन, चित्रांगद और विचित्रवीर्य जो 2 भाई है ना, विचित्रवीर्य मर गया, अब रह गया चित्रांगद मर गया। चित्रांगद को चित्रांगद नामक गंधर्वों ने मार डाला। अब रहा विचित्रवीर्य। इसके विवाह के लिए पितामह भीष्म काशी नरेश की 3 कन्याओं का हरण करके ले आए, अंबा, अंबिका और अंबालिका। बड़ी जो अंबा थी, उसने कहा महाराज मैं तो सालू से विवाह करूंगी, उसको छोड़ दिया। अंबिका और अंबालिका को लेके आए। बोले राजन, कुछ समय पश्चात विचित्रवीर्य भी मर गए। तब सत्यवती को अपना पहला पुत्र याद आया। कौन? वेद व्यास जी। बोले राजन, नियोजन विधि से 3 पुत्र हुए, धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर। धृतराष्ट्र का विवाह गांधारी के साथ हुआ, उसके 100 पुत्र हुए। एक बेटी हुई दुष्टला, बड़े बेटे का नाम था दुर्योधन। बोले राजन, पांडु के भी 2 विवाह हुए, कुंती और माद्री। कुंती के 3 बेटे हुए, युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन। माद्री के 2 हुए, नकुल और सहदेव। बोले राजन, 5 जो पांडव हैं, उनका विवाह द्रौपदी के साथ हुआ। यद्यपि जीत के अर्जुन लाए थे, माँ को बोल दिया एक फल लाया हूं, माने का सब लोग बांट लो। तभी उसको द्रौपदी को पांचाली बोलते हैं। उसके बाद सब भाइयों के अलग अलग विवाह हैं। ऐसे ही अर्जुन का एक विवाह भगवान की बहन सुभद्रा के साथ भी हुआ, सब लोग जानते होंगे। बोले राजन, उसी सुभद्रा के पुत्र कौन है? अभिमन्यु है। और अभिमन्यु के पुत्र तुम हो। आज तक की संपूर्ण वंशावली राजा परीक्षित को किसने बताई? सुखदेव ऋषि ने बताई। एक बार सब प्रेम से बोलेंगे, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। बोले राजन,
आपके बेटे आपके सामने बैठे हैं, जन्मेजय आदि 4 बच्चे हैं आपके। संपूर्ण वंशावली वीतराग संत सुखदेव मुनि ने जो है राजा परीक्षित को बताई। बोले राजन, अब मैं आपको विदर्भ में जो राजा थे उनके बारे में बताता हूँ। दंभोज पुत्र शिशुपाल। बोले राजन, इसी विदर्भ में धर्मात्मा भोज का जन्म हुआ। सत्राजित और प्रसेन, जिनकी आगे कथा आएगी, इनका जन्म हुआ। अब देखो, ययाति वंश में सूरसेन नाम के एक राजा हुए। उनके बेटे का नाम क्या था? वसुदेव। और बोले राजन, मथुरा का राजा कौन है? उग्रसेन। उग्रसेन के बेटे का नाम क्या है? कंस। उग्रसेन के एक छोटे भाई हैं, उनका नाम क्या है? देवक। देवक की बेटी का नाम क्या है? देवकी। यानी कि कंस और देवकी भाई बहन है, चचेरे भाई बहन। लेकिन देखो, बहुत प्रेम करता है अपनी बहन को, बहुत ज्यादा दुलार करता है। कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्यो। राजन, विस्तार पूर्वक इसका क्या वर्णन करें? तो इसका विवाह तय हो गया, देवकी का विवाह किसके साथ? वसुदेव जी के साथ। बारात आगे, बहुत प्रसन्न है। बोले अपनी बहन को मैं खुद पहुंचा के आऊंगा डोली में ससुराल। और देखो, डोली हाँक के जा रहा है। बहुत दुलार से ले गया अपनी बहन को। ऐसी गया ना, थोड़ा आगे आकाशवाणी हो गई। पता है क्या हुई?